दोस्तों सोमवार को आईपीएल मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुआ झगड़ा भारतीय क्रिकेट के सबसे शर्मनाक पलों में से एक है। अब भारतीय क्रिकेट कोई पाकिस्तानी क्रिकेट जैसा नहीं रहा, जहां पूर्व या वर्तमान खिलाड़ियों का अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने का कोई आचरण हो। असहमति अपनी जगह है, मगर भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा मौका कभी नहीं आया जब दो इतने बड़े खिलाड़ी क्रिकेट मैदान में बच्चों की तरह झगड़े हो। एक तरफ विराट कोहली थे, जो सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। अपने क्रिकेट करियर के 10 सालों बाद तीनों फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर थे, जो दो वर्ल्ड कप फाइनल में टॉप स्कोरर रहे थे। बतौर कप्तान अपनी आईपीएल टीम को 2 कप जितवा चुके हैं। ऐसे में अगर इस स्तर पर खिलाड़ी मैदान में मरने मारने की हद तक झगड़ते देख, इससे शर्मनाक अलावा और क्या ही होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच कुछ कहासुनी हुई। मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने के दौरान भी दोनों खिलाड़ी भिड़ गए। यहाँ तक कि कुछ असामान्य नहीं था। इस तरह की खींचतान या स्लेजिंग खेल का हिस्सा है, चीजें आई गई हो जाती है, मगर कहानी इसके बाद शुरू होती है। गुजरात के ऑलराउंडर काइल मार्श विराट कोहली से कुछ बात करते हैं। टीवी पर देखकर बता पाना संभव नहीं है कि क्या बात हुई होगी, लेकिन तब तक दोनों खिलाड़ी नियंत्रण में दिखाई दे रहे थे। तभी गौतम गंभीर वहां आते हैं और काइल मार्श की बाजू पकड़कर उन्हें वहां से ले जाते हैं। गौतम के इस हाव भाव से लगता है कि वो शायद मार्श को समझा रहे थे कि बहस मत करो। साथ ही गौतम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पीछे से कोई कुछ कहता है। इसके बाद गौतम गुस्से में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से विराट भी आगे आते हुए दिखाई देते हैं। विराट गौतम गंभीर को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ ही गौतम गंभीर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ खिलाड़ी आकर बीच में बचाव करते हैं। पूरा ड्रामा 1 आध मिनट चलता है, मगर तब तक करोड़ों लोग इसे टीवी पर देख चुके होते हैं। साथ ही तमाशा खड़ा हो चुका था। सोशल मीडिया पर झगड़े की मीम्स की बाढ़ हो चुकी है। कुछ ही देर में ये खबर आती है कि इस झगड़े के लिए गौतम गंभीर, विराट कोहली और नवीन उल हक पर जुर्माना लगा दिया गया है। आखिर गलती किसकी थी? जब से झगड़े की खबर सामने आई है, इसे लेकर लोगों में मत बटे हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि विराट को कसूरवार बता रहे हैं कि वो आदत से ही झगड़ालू है, कल भी जरूरत से ज्यादा आक्रामक थे, नवीन को बेवजह उकसाया, अमित मिश्रा पर भी रोब मारा और खुद से ज्यादा कई सीनियर रहे गौतम गंभीर का भी लिहाज नहीं रखा। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो गौतम को बख्शने के मूड में भी नहीं है। उनका कहना है कि बेंगलोर के खिलाफ पिछले मैच में मिली जीत के बाद जिस आक्रामक अंदाज से गौतम गंभीर ने सेलिब्रेट किया था, उसी का बदला विराट ने इस मैच में ले लिया था। ये जैसे तैसे वाला मामला था। इसके अलावा आखिर में गौतम और विराट कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिखाई दिए थे। विराट तो खिलाड़ी है, गौतम तो बतौर मेंटर या कोच लखनऊ से जुड़े हैं। इस पर मेरा यह कहना है कि आक्रामकता खेल का हिस्सा है। गौतम और विराट दोनों ही इसी अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। धोनी या सचिन के इतर वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते हैं। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, मगर दिक्कत वहाँ आती है जहाँ चीजें हद से बाहर चली जाती है। जब तक मैच चल रहा था, आप स्लेजिंग कीजिए, दबाव बनाइए, आक्रामक रहिए, मगर जिस पल मैच खत्म हो गया, नतीजा आ गया, उसके बाद उस आक्रामकता को ढोने का कोई मकसद नहीं है। और यहीं पर कल सारी गड़बड़ हुई। अगर ये झगड़ा कुछ युवा खिलाड़ियों में हुआ होता तो भी हम इन्हें संदेह का लाभ दे सकते थे। ये समझ सकते थे कि उनके पास अनुभव की कमी है। अगर इतने सीनियर खिलाड़ी इस तरह से झगड़े तो उन बच्चों पर क्या डिप्रेशन जाएगा ही, जो विराट और गौतम जैसे खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते हैं। और किसी भी खिलाड़ी को आदर्श मानने में उसका खेल ही नहीं, उसका आचरण भी शामिल है। वैसे दोस्तों, सचिन या धोनी इसलिए लेजेंड नहीं माने जाते कि उनके रिकॉर्ड बड़े हैं। वो इसलिए लेजेंड है क्योंकि उन्होंने हमेशा मैदान में मर्यादा व्यवहार किया है। ये मर्यादित व्यवहार ही आपको अच्छे खिलाड़ी का महान इंसान बनाता है। ये व्यवहार ही बतौर इंसान आपकी उपयोगिता बढ़ाता है। वो आपको सिर्फ खिलाड़ी या सीमित न रहकर आदर्श बनाता है। मगर जब कोई बड़ा खिलाड़ी इस जिम्मेदारी को भूलकर अपने गुस्से या अहम के हाथों मजबूर हो झगड़ने या गाली गलौज करने लगे, ये पायदान से बहुत नीचे गिर जाता है। तकलीफ की बात तो ये है कि 1 दशक के लंबे करियर के बाद कोहली ये बात नहीं समझ पाए कि हार जीत और आंकड़ों से कई बड़ी बात ये होती है कि उस हार जीत को पाने के क्रम में आपने कैसा बर्ताव किया है। बतौर खिलाड़ी मूल्यांकन आपके आंकड़ों के साथ साथ आपके बर्ताव से भी किया जाता है। यही बात गौतम गंभीर को लेकर भी है। गौतम गंभीर खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें मैदान में आक्रामक रहना पसंद है, मगर वो भी ये भूल गए कि कल वो मैदान में खिलाड़ी नहीं, कोच की भूमिका में थे। क्रिकेट में कोच का काम खिलाड़ियों को तकनीकी सिखाना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को कैरी करना सिखाना होता है। एक कोच या मेंटर खिलाड़ियों को ये बताता है कि हार, गुस्से और असफलता के वक्त कैसे खुद पर काबू रखे, मगर कोच जब खुद बार बार बेकाबू हो जाए तो ये बताता है कि वो उस पद के लिए इमोशनली मिसफिट है। इस मायने में कल का झगड़ा सिर्फ एक झगड़ा नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के 2 महान खिलाड़ियों का गरिमा के ऊंचे पायदान से नीचे गिरने की दुर्घटना माना जाएगा। ऐसी दुर्घटना जिसमें गिरे भले ही खिलाड़ी हो, मगर घायल क्रिकेट के चाहने वाले हुए हैं। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट बताना कि आपके हिसाब से गलती किसकी थी। साथ ही अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।